नहीं तो ये कुछ लोग जो आकर के बोल रहे हैं कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन, वो चाहते नहीं है कभी आरक्षण की लड़ाई आपके काम बंद होगा कि लड़ करके नचे उनका। तो आज मेरी किताब का बड़ा जरूरी काम है, नाम लेके बोल दे रहा जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जब आज ही मेरी किताब कंप्लीट होगी एक दिन में, आज मैं भाई के साथ नहीं बैठूंगा, अक्ल कहूंगा मुझे जब लतियाया जाएगा तो सब आ जाओ मेरे साथ, कोई नहीं आता है मित्रों, बहुत तकलीफ है। अब तकलीफ के साथ बोल रहा हूं कि आपका मेरे ऊपर तो कम से कम पूरे समाज का बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा। वो कर्जा मैं नहीं उतार सकता अपने भरते दम का। मैंने दिया क्या है आपको? कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं आगे आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। लेकिन ये बहुजन एकता बहुत सारे सुझाव आए, किसी ने यात्रा की बात रखी है, किसी ने छोटे भाइयों के प्रति मोहब्बत की दुकान खोल करके उनको साथ लेने की बात रखी है, बहुत सारे सुझाव आए। मैं इतना जरूर कहूंगा, मेरे हाथ में ये पेपर है, ये वो सब रिकॉर्ड हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं। इसमें एससी और माइनॉरिटी के जिसमें एससी बीसी और माइनॉरिटी के लोगों की हकदारी का मेरे हाथ में सब खुलासा है कि 85 लोग 100 में से जो हैं उनका हिस्सा अभी 25 है और जो 15 लोग हैं वो 75 ले रहे हैं अपने से 5। यही एक एकता हमें हमारा हक दिला सकती है। लेकिन कितने सुझाव आए कि जिनके बारे में काम है उदित राय जी, हम आपके साथ एक गाड़ी लेके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और मैंने एक दो ने कहा, लेकिन बाकी सब भाषण वाले, मैं भी बोलना है, मैंने बोलना है, क्या बोलना है? बोलने के लिए 28 साल हो गए मुझे बोलते बोलते, 4 सरकारों से टक्कर लेकर के अपना पद गवाया, मंत्री पद, एमएलए पद, सांसद पद। लेकिन ये कहां है? ये तो सिर्फ भाषण देते हैं और संसद बढ़ाते हैं। ये संगठन, एक संगठनों का संगठन आप बढ़ाएं। क्या आप एक नेता मानने के लिए तैयार? एक बैकवर्ड में से नेता और एक शेड्यूल कास्ट में से नेता, एक माइनॉरिटी में से नेता, एक प्रभारी, एक अध्यक्ष और एक प्रमोटर। क्या आप 3 आदमी पैदा कर सकते हैं? और 3 आदमी पैदा करके अभी दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के, हरियाणा में भी 3 महीने बाद चुनाव। क्या आप अपने बलबूते एक नेता जिता सकते हैं? कब करना आप मुझे देखता है बात। मैंने कम से कम गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट, जिला परिषद, सरपंच, एमएलए, ये सब देखा, लेकिन दूसरों के कंधों पे 7 चुनाव तुम्हारे कंधों पे लड़े। 7 चुनाव में आप लोगों ने हमारी पीठ लगवाई, दूसरे के कंधों पे चढ़ के जाते हैं, हर बार फतेह पाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये 100 में से जो 85 हैं इनको भेड़ बकरी बना दिया और लोग हम ही को तोड़ करके, हम ही में से लेकर के नमूने पेश करते हैं मुख्यमंत्रियों के तौर पर भी, मंत्रियों के तौर पर भी, लेकिन कठपुतली की तरह उनके लाच नाचते हैं। मित्रों, यहाँ पर जब मैं उदित राय जी की रोड शो निकल रहा था, मैं आया, जबकि मेरा उससे लाख रुपए का उदित राय जी मोबाइल निकाल दिया दिल्ली के पास है। मैंने कहा भाई रहेंगे तो साथ जब तक यात्रा चलेगी, लेकिन हम क्यों हारे? उदित राय जी क्यों हारे? राजकुमार क्यों हारे? कि हम आपकी आवाज है और आपकी आवाज में हम बार बार जीते, लेकिन आपकी आवाज हमारे साथ जुड़ी। इस बात का तो हमेशा में रहता है। फिर हमारे को सलाह देने वाले आ जाते हैं कि वो नहीं, इनके भरोसे पार नहीं पड़ेगी। जब इनके लिए लड़ रहे हैं, इनके भरोसे पार नहीं पड़ेगी, फिर इन्हीं का दरा रेट करवाने के लिए, इन्हीं का दरा करवाने के लिए फिर जाकर के हम उसी हालात में जाकर के शरीक होते हैं। मजबूरी होती है कि आपको कैसे बूस्ट अप करें। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है और भी 1-2 स्टेट में चुनाव है, झारखंड में। मित्रों,
स्टेट वाइज एससी और माइनॉरिटी के तीन नेता पैदा कर दो, आपकी यात्रा भी निकल जाएगी। वो निकालेंगे स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज जब यात्रा निकलेगी तो आपकी मोहब्बत की दुकान अपने आप चल पड़ेगी। अगर हम यूं ही मतलब जो है ना अपने भाषणबाजी छाड़ते रहे, सबसे ज्यादा अगर पार्टियां बनी, सबसे ज्यादा अगर संगठन बने, बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने बना रखे, हम इकट्ठे तो हो नहीं सकते। संगठन बना के दुकान लेके खड़ी हो जाते हैं। मैंने कल परसों 61 पार्टियां आई थी कुरुक्षेत्र में, उनकी एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मैंने सभी से एक बात पूछी कि आपने राजनीतिक दल बना रखे, अपने 100 रिश्तेदारों के एफिडेविट लेके 10,000 रुपए की चुनाव आयोग की सिक्योरिटी भर के और एक पार्टी रजिस्टर्ड करा दी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तेरे नीचे कितने जिला, कितने डीएम, कितने एसपी, पता नहीं न जाने कौन कौन आते होंगे, और एक सफाई पीट के चौराहे के ऊपर नंगा करते, उसे पता लग जाता है कि मैं कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, भाषणों पे कम हमने जमा पहनाने का प्रयास करें। 28 साल हो गए जो नकली कागज लिखने वाले हैं, उनका वनवास भी सिर्फ 14 साल का बताया गया, लेकिन हमने तो 28 साल का हो गया। 28 साल में हम वहीं खड़े हैं, लेकिन इनके भरोसे खड़े हैं। जब लोगों के भरोसे जाते हैं, एमपी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, लेकिन हर बात लड़के तुम्हारे लिए गला कटवा के फिर आते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बात करना नहीं चाहते। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, वी आर ऑल शूद्रा, चाहे वो जाट, चाहे वो सैनी है, चाहे कुम्हार है, चाहे कुम्हार है, चाहे वाल्मीकि है, हम सब एक ही वर्ण के लोग हैं। शूद्राज क्रांति लाइए, आप शूद्राज क्रांति के नाम से क्रांति करिए, और हम इन सब संघों का एक संघों का संघ परिषद आप उसको साथ जोड़ करके चलाएंगे। एक भाई यहाँ पर बोल रहा था रोजगार सिर्फ नौकरी है लोगों की समझे, लेकिन अगर रोजगार सिर्फ नौकरी है तो मैं भी एक घर में पैदा हुआ, 4 रुपए की बात मजदूरी कर रही, मेरे पिता के पास एक थोड़ी जमीन का भी था। कह सकता हूँ 1962 में रियासत टूटी, नहान वाले राजा रियासत के हम उजाले थे, वो जमीनें हमें अलाट हुई, ट्रैक्टर लेकर के न जाने पता नहीं कितने लोगों के गोबर ढोए हुए, मिट्टी ढोई होगी। आज मैं इस सफर में कभी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया, किताब दूंगा आपको, वो किताब पढ़नी है आपने जरूर, और लेके जाएंगे जिसके पास वो दूंगा हिंदी का पुस्तक, इस देश का इतिहास लिखने वाले जिन लोगों ने इस देश का इतिहास लिखा, और ये कोरा जो कोरा इतिहास जिसको कहते हैं लोग शास्त्र, ये शास्त्र लोगों ने अपना हथियार शस्त्र तुम्हारे गले में चलाने के लिए रखा, और इन शास्त्रों से तुम जो ज्यादा परिचित होगे, बाबा साहब के पूना पैक्ट को जाने या ना जाने, लेकिन शास्त्र के सारे स्वरूपों को आप पढ़े बैठे, जो बिल्कुल आप लोगों को गुलाम बनाने के एक षड्यंत्र। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो आप अपने मन के अंदर ये जोत और ये ज्वाला यहाँ से जला के जाएं कि हम हर स्टेट से इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों की एक टीम गठित करेंगे। उसमें चाहे वो पार्टी चलाना, चाहे कोई संगठन समाजी चलाना, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि रोजगार की बात मैं कर रहा था। आज राजकुमार सैनी की इंडस्ट्री में 10,000 लोग रोजगार करते हैं। आपके पूरे इंडिया के अंदर बिरला नाम का सरिया बिकता रहा, और हर घर में जो सिलेंडर पड़ा एलपीजी का, वो हर चौथा सिलेंडर मेरा बनाया हुआ। मैं बेजमीन घर में पैदा होकर के 10,000 लोगों को रोजी रोटी दे सकता हूँ। इसमें कहीं किसी सरकार की क्षमता नहीं है, किसी से किसान लाइसेंस नहीं लिया, कहीं एमपी एमएलए रहने के बाद। पिछले बार आपने देखा पूरे देश में लड़ा, और एलपीजी का सिलेंडर सरकार उसको पेश करती है,
उसी सरकार को सिलेंडर मिलते हैं जिस सरकार से लड़ रहा है। आप अपने आप को कायरता छोड़िए, आप अपने अंदर ज्वाला दिखाइए, लड़िए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। मैं तो इतनी बात कहने के लिए आपके बीच में आया था, भाई उदित राज जी के हारने का इसे शायद इतना दुख ना हो, हमें इतना दुख है कि हम लगभग 10 सीटों में काम नहीं किया, सिर्फ उदित राज जी की सीट और राजबब्बर जी की सीट आती, बाकी सभी सीटें लगभग जो जहां जहां काम किया वहां जीते हैं बहुत मजबूती के साथ, लेकिन वो दूसरों के नाम से जीते। जिस दिन तुम अपने नाम से जिताने की हिम्मत कर दोगे, तुम एक नेता पैदा करो प्रदेश में जिताने के लिए, एक एमएलए बना दो या एक एमपी बना दो, लेकिन अपने बलबूते अपनी उसकी पार्टी से बना दो, हम फिर आपको समझ लेंगे कि आप में इतना दम है कि आप कुछ बना सकते हैं। अन्यथा मित्रों, बहुत सारे लोगों को मैंने यात्रा के बारे में चर्चा करते देखा। मैं अगर यात्रा जितना निकलेगी, मैं भी 10 सीटर की गाड़ी और मेरे पास एक बस खड़ी है, 2 करोड़ रुपए दिया, जिसमें खाना पीना लंगर सोना सब कुछ है। अगर उदित राज जी चलाना चाहेंगे बस फ्री ऑफ कॉस्ट आप होगी। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि बहुत भाषण सुन लिए हम, इन भाषणों में कुछ ना आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने लिखा स्वर्ण अक्षरों में कि 20वीं सदी वो अंधविश्वास फैलाने में दर्शक बढ़ जाते हैं और वहां जाकर के आपकी आवाज उठाने में कमजोर पड़ जाते हैं। आप अपने बलबूते अपने विधायक बना के भेजिए। उत्तर प्रदेश में अब तो सपा जो है मजबूती से खड़ी है, क्या वजह था उसके ये एट्रोसिटीज को रोक पाने में आप लोग असमर्थ है या क्या वजह हो सकती है सर? अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है कि बहुमत और प्रचंड जीत के साथ वो आई है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर नीतियाँ बन रही है और प्रत्येक विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस तरह की नीतियाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि सभी समाज के लोगों को और खास करके पीढ़ीए लोगों को जो वंचित लोग हैं उनके लिए नई आशा की किरण बन सके। सर, बनारस के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी पे जूता फेंका जाता है उनकी गाड़ी पे, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। वायरल कोई भी जो है कोई भी नेशनल मीडिया उस बात को नहीं उठा रहा, उस पर क्या कहेंगे? मीडिया किनके द्वारा संचालित की जा रही है, यह बार बार आप ही लोगों की तरफ से मोदी मीडिया आ रही है। जब मोदी मीडिया की अगर बात हो रही है तो फिर वो मीडिया क्यों दिखलाएगी? अगर यही काम दूसरे राज्यों अन्य राज्यों में हो जाता है जहाँ पे एनडीए की सरकार है, तब तक तो वहाँ के लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या कहा, तमाम तरह के नारे दिए जाते हैं। निश्चित रूप से एक विचारधारा के लोग इस तरीके की देश में शांति फैलाने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि आपने अर्थव्यवस्था की बात की है, तो उस ऐसा क्या कमी है कि हमारे जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी देश में क्यों बढ़ रही है? सवाल सही नीतियों का नहीं कारण होना ही मुख्य नीति है और ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, इसको आम नागरिकों से या बेरोजगारों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा की पद्धति ऐसे बनाई जा रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक हमारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। सोमवार से सत्र शुरू होने जा रहे हैं लोकसभा के, ऐसे में जो है तमाम जो सपा के सांसद जो अब बड़ी संख्या में आए हैं सदन में, उनका क्या पहला ऐसा मुद्दा होगा सत्र के जाते ही शुरुआती दौर में? कौन से ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिस पर बात की जाएगी? मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, और समाज में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, तमाम काले कानून जो पीछे पारित किए गए हैं उसके बाबत चर्चा परिचर्चा बहुत मजबूती से होगी। सर, देश में नफरत कौन फैला रहा है? जी, देश में नफरत कौन फैला रहा है? सभी को पता है कि देश में नफरत आरएसएस फैला रही है। भाजपा शासित राज्यों में बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सुनने को आ रही है, देखने को आ रही है और आम आदमी इसको भली बातें समझ रहा है और इसी की वजह से 2024 में परिणाम जो आए हैं। सर, औरंगजेब नाम से हत्या हो जाती है सर देश में, कैसे देख रहे हैं इसको? समाज जो हमारा है, एक तरफ हम लोग चांद के ऊपर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ नफरतवादी लोग इस मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में 2024 में बहुत हद तक आम नागरिकों ने प्रयास किया है इनको हटाने की, इसीलिए इनकी संख्या बहुत कम आई है और आने वाले समय में कुछ हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट आए। सर, प्रधानमंत्री जी सदन गए थे लोकसभा, जहाँ पर संविधान को उन्होंने छू लिया, शीश नवाया है, मतलब संविधान के रक्षक हुए ना,
भारत के संविधान की यही खूबसूरती है कि जो उससे नफरत करता है उसकी भी रक्षा करता है वो, लेकिन कहने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर भारत के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया रहता तो 75 वर्षों में आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है वो इस तरह के प्रोग्राम करने की शायद नौबत नहीं आई। सर, नगीना से आप चुनाव लड़े, कहाँ चुप रह गई जो आपको कामयाबी नहीं मिली? जनता ने प्यार बहुत दिया लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाया है। जनता के लिए, जनता के बीच में रहेंगे 5 साल नगीना लोकसभा में आप? 5 साल नहीं, आजीवन रहना है। सर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जातिवाद को भूलने की बात की गई है, इसको किस नजर से इसके बाबत बाबा साहब बहुत पहले कह चुके हैं, मान्यवर कांशीराम कह चुके हैं, पूरी बहुजन लिटरेचर जाति के नाश की बात करती है और 75 सालों भारत के संविधान को लागू हुए हो चुका है। हम लोगों के भारत में संविधान को लागू हुए करीब 75 वर्ष होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जातियों का नाश होना चाहिए, सभ्य समाज में जाति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली मीडिया के साथ। धन्यवाद।